नमस्ते, मैं हूँ पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में बताऊंगी भादों के महीने में क्या करें और क्या ना करें, और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका आज जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। तो पंचांग शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकॉन दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज रविवार 10 अगस्त 2025 है। भाद्रपद का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी दोपहर 12:09 तक और उसके बाद में द्वितीया। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:52 तक और उसके बाद में शतभिषा। शोभन योग रहेगा रात्रि 12:02 तक और उसके बाद में अतिगंड योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। द्विपुष्कर योग रहेगा दोपहर 12:09 से दोपहर 1:52 तक और दिशा शूल रहेगा पश्चिम। आज गायत्री जापम है। आज से उत्तर भारत में भाद्रपद महीना शुरू। आज कहानी किस्से में ये बताऊंगी कि भादों के महीने में क्या करें और क्या ना करें। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। दोपहर 2 बजे तक आपके कार्य कौशल में सुधार देखने को मिलेगा। बहुत मेहनत के उपरांत ही कार्य पूर्ण होंगे। अपने पाचन तंत्र का ख्याल रखें। घर का पुराना सामान रिपेयर करवा सकते हैं। इसके उपरांत नौकरी ढूंढ रहे जातकों को मनपसंद की नौकरी मिल सकती है। प्रमोशन के योग बनते दिख रहे हैं। अपनी वाही पर फूल के कुप्पा ना हो। भाग्य आपके साथ है। मित्रों के साथ समय अच्छा बीतेगा। वृषभ राशि। दोपहर 2 बजे तक आप अपनी संतान के प्रति कुछ प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। रोग मुक्त हो सकते हैं। आप में से कुछ जातक गुप्त प्रेम की योजना बना सकते हैं। समाज में संबंध सुदृढ़ होंगे। इसके उपरांत समाज सेवा के किए कार्य जनता के सामने आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र के लोगों के लिए दिन लाभकारी प्रतीत होगा। धर्म के कार्यों से धन लाभ होता दिख रहा है। कार्यस्थल पर कुछ परेशानी का अगर सामना करना पड़ जाए तो ओम गणपति नमः मंत्र का जप करें, लाभ होगा। मिथुन राशि। दोपहर 2 बजे तक भाग्य आपके साथ है। सफलता मिलने से गिफ्ट भी मिलेंगे। किसी आलीशान घर की प्लानिंग कर सकते हैं। आज माँ की तरफ के रिश्तेदार घर पर आ सकते हैं। इसके उपरांत पुश्तैनी जायदाद से संबंधित फैसले संभल कर ले या अवॉइड करें, धोखा हो सकता है। रिसर्च के विद्यार्थी कोई गलती कर सकते हैं। सतर्क रहें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने मन की बात हनुमान जी के सामने रखें। कर्क राशि। दोपहर 2 बजे तक कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की प्रशंसा होगी। धर्म कर्म में मन लगेगा। जो जातक प्रेम दीवाने हैं उनके लिए दिन रोमांस से भरपूर रहेगा। इसके उपरांत व्यर्थ की भागदौड़ से बचें। क्रोध पूरी तरह से त्याग दें। चोट से बचें। किसी से बदला ना लें। अनुलोम विलोम करें। गणेश जी को पीला फूल भेंट करें, लाभ होगा। सिंह राशि। दोपहर 2 बजे तक प्रॉपर्टी से धन लाभ के योग बन रहे हैं। माँ के साथ समय अच्छा बीतेगा। यश मान सम्मान मिलता दिख रहा है। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को लाभ होता दिख रहा है। इसके उपरांत जीवन साथी से दूरी रह सकती है। फाइनेंस के फील्ड के लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। खान पान का अपने ख्याल रखें। नए अप्लायंसेस का सिलेक्शन कर सकते हैं आप। जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने का मन बना सकते हैं। किसी गरीब को या कंस्ट्रक्शन वर्कर को कुछ खाने को दें। कन्या राशि। दोपहर 2 बजे तक ज्ञान अर्जन का दिन है। साधना करने का दिन है। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। अगर फिर भी लो फील कर रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाभ होगा। इसके उपरांत शेयर बाजार से सट्टे से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। संतान को कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिल सकती है। तुला राशि। दोपहर 2 बजे तक दी गई वस्तुएं वापस मिल सकती हैं। स्वर्ण में धन निवेश कर सकते हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गुप्त कमाई का जरिया हाथ लग सकता है। इसके उपरांत कला से संबंधित कोई सेमिनार या वर्कशॉप में भाग ले सकते हैं।
लेखन के क्षेत्र में रुचि रहेगी। शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में मन लगेगा। वृश्चिक राशि, दोपहर 2 बजे तक हर कार्य में सफलता मिलेगी। अपनी मनपसंद के व्यंजन खाना पसंद करेंगे। आज आपकी क्रिएटिविटी बेस्ट रह सकती है। इसके उपरांत घर से दूर जा सकते हैं आप, या घर बदल सकते हैं। पब्लिशर्स को लाभ होता दिख रहा है। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। धनु राशि, दोपहर 2 बजे तक निवेश से मान सम्मान मिलता दिख रहा है, या किसी बिजनेस में धन निवेश के स्वर्णिम अवसर हाथ लग सकते हैं। किसी धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा ले सकते हैं। इसके उपरांत लेखकों के लिए दिन उत्तम माना जाएगा। बुद्धिमानी से लेखन का कार्य करें। पूरा परिवार मिलकर किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। मकर राशि, दोपहर 2 बजे तक भाग्य आपके साथ है। भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे, जिनकी वजह से सफलता के साथ साथ मान सम्मान भी बढ़ेगा। आज गरिष्ठ भोजन खाने का मन करेगा। रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जो जातक बीएड या एमएड करना चाह रहे हैं, उनकी मुराद पूरी होगी। इसके उपरांत आर्थिक स्थिति को सुधारने पर विचार कर सकते हैं। वाक्पटुता से काम बनेंगे। अपने मन से किए गए कामों में लाभ मिल सकता है। कुंभ राशि, दोपहर 2 बजे तक ऑफिस में थोड़ा झुक कर चलें। चीजें रखकर भूल सकते हैं। आज हनुमान जी की शरण में जाएं। ओम हनु हनुमते नमः मंत्र की जितनी माला जप कर सकते हैं जप करें। हनुमान जी कल्याण करेंगे। छोटे भाई बहन का ख्याल रखें। किसी भी प्रकार की यात्रा टाल दें। इसके उपरांत गुप्त गतिविधियों में भागीदार बनेंगे। गुप्त प्रॉब्लम्स पर विचार कर सकते हैं। किसी बात की तह तक पहुंचने की चेष्टा कर सकते हैं आप। मीन राशि, दोपहर 2 बजे तक आपको तकरीबन हर कार्य के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़ेगी। बैंक से कोई लाभकारी समझौता हो सकता है, या फिर क्रेडिट कार्ड पर स्वर्ण या महंगी काम की वस्तुएं खरीद सकते हैं। आज आप दूसरों के काम पूरे करवाने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। इसके उपरांत विद्यार्थियों के लिए, खास तौर पर रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। गुप्त गतिविधियों से नुकसान हो सकता है। भाग्यशाली अवसरों में बाधा आ सकती है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। भादो यानी भाद्रपद का महीना चतुर्मास का दूसरा महीना है, और क्योंकि चतुर्मास धार्मिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से जीवन शैली में संयम और अनुशासन अपनाने का समय रहता है, इसीलिए यह महीना केवल भक्ति के लिए होता है। भाद्रपद के महीने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेशोत्सव, डोल ग्यारस, ऋषि पंचमी और अनंत चतुर्दशी के व्रत और उत्सव शामिल हैं। इस दौरान अन्य सभी शुभ कार्य बंद रहते हैं। भादो माह को भक्ति, स्नान और पूजा पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। भादो के महीने में कुछ विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए और कुछ काम नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी के दिन चांद देखना अशुभ माना जाता है। इस दिन चांद देखने से कलंक लगने का डर रहता है, ऐसा धार्मिक मान्यताओं में कहा गया है। किसी और का या दिया हुआ चावल भी इस महीने में नहीं खाना चाहिए, और इस माह में चावल दान नहीं करने चाहिए, खास तौर पर उनको जो आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं। नारियल तेल का दान या सेवन भी इस महीने में नहीं करना चाहिए। इस महीने में रविवार के दिन बाल काटना भी शुभ नहीं माना जाता है। इस महीने में मांस, मदिरा, अंडे, दही, गुड़, मूली और बैंगन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भाद्रपद महीने में कोई शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि शुरू करने से बचना चाहिए। ये भी ध्यान रखें कि इस महीने में रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक मसालेदार भोजन से भी बचना चाहिए। डोसा, इडली, ढोकला, पिज्जा, बर्गर, ब्रेड, भटूरे आदि खमीर युक्त जो भोजन है वो भी नहीं करना चाहिए। दूसरों की निंदा और चर्चा करने से बचना चाहिए। अब जानते हैं कि भादों के महीने में क्या करना चाहिए। ईश्वर की पूजा। भाद्रपद के महीने में भगवान की पूजा, जप और व्रत, दान पुण्य करने चाहिए। मन को शांत रखना चाहिए।
गौ माता की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा। जयराम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। 2025-26 आपके लिए चिंतन का समय रहेगा। पिछले 9 वर्षों में आपने बहुत कुछ सीखा है और जो कुछ भी सीखा है उसे एक बार रिपीट अवश्य करें, क्योंकि आप यह ज्ञान दूसरों तक पहुंचाएंगे। इस साल दूसरे लोग सलाह या सीख के लिए आपका मार्गदर्शन चाहेंगे और इस वर्ष आप एक बहुत अच्छे मार्गदर्शक भी सिद्ध होंगे। आप इस समय में पास्ट की बातों पर काफी विचार कर सकते हैं ताकि आप उससे सीख सकें और आगे बढ़ सकें। ध्यान रखें कि आप अतीत के से चिपके ना रहें। जो अब आपको काम का नहीं है उसे छोड़ दें। अपने जीवन के किसी भी अधूरे और ढीले काम को पूरा करें और आगे आने वाले सालों की तैयारी करें। जिसे माफी की जरूरत हो उसे माफ कर दें और इसमें खुद भी शामिल हैं। इस साल ज्यादा से ज्यादा अकेले समय बिताएं ताकि आप अपने अंतर ज्ञान से जुड़ सकें। इससे अगले साल और भी ज्यादा उत्साह होगा। यह चिंतन का समय है, लेकिन यह आपके द्वारा किए गए और प्राप्त की गई हर चीज को पहचानने का भी समय है। इसीलिए सुनिश्चित करें कि आप अपने जीवन में हर अच्छी चीज का जायजा लें और वह आपके पास लौट कर आएगी। इस वर्ष आपको कई पुरस्कार भी मिलेंगे जिनके आप हकदार हैं। बात करते हैं साल भर के उपायों की। सिट्रीन का ब्रेसलेट पहने। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।